बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टडी कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी, डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और डेरिवेटिव मालूम करने के लिए 4 स्टेप्स को डिस्कस किया। और अब उन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करके हम डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव मालूम करेंगे उन्हीं 4 स्टेप्स के बेस पे। तो वो 4 स्टेप्स कौन कौन से थे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस तो नहीं, जस्ट रिवाइज करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने 4 स्टेप्स देखे हैं, डिस्कस किए हैं, स्टडी किए हैं। अच्छा, वो कैसे था कि एक हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, उसका ग्राफ आ गया, यहाँ पे पॉइंट है x और यहाँ पे है x प्लस डेल्टा x। ये जस्ट रिवीजन है, लास्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x यहाँ पे बनेगी और f ऑफ x प्लस डेल्टा x यहाँ पे आ गया। अब इनमें चेंज कितनी आई है? x एक्सिस में चेंज है डेल्टा x और y एक्सिस में चेंज है f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो उसको मैं जस्ट डेल्टा y के नाम से लिख लेता हूँ। ठीक, इन्हीं स्टेप्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये असल हमारे पास फंक्शन था। उसके बाद जैसे ही x में चेंज आई है उसी के रिस्पेक्ट y में भी कुछ चेंज आई है, y में चेंज है डेल्टा y। अच्छा, इसके बाद फिर हमें ये चेंज मालूम करनी है कि ये चेंज है कितनी। क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। कौन कौन से? दिस वन और दिस वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें चेंज मिल जाएगी। और वो चेंज क्या बनी है? वो चेंज ये बनी है टोटल। यहाँ पे हमने सिर्फ उसको सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ पे ये चेंज बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे, चूँकि हमें रेट ऑफ चेंज मालूम करना है डेरिवेटिव को। लास्ट लेक्चर में ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट कौन सी अप्लाई करेंगे? लिमिट से मतलब क्या होगा कि ये वाला अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये किसको अप्रोच करेगा? x को अप्रोच कर देगा। ऐसे ही जो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है वो किसको अप्रोच कर देगा? वो f ऑफ x को अप्रोच कर देगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव नहीं है। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो लेफ़्ट साइड है उसको हम एक नाम दे देते हैं डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स, यानी ये जो इतना पार्ट है ये dy बाई डी एक्स है। डेरिवेटिव लिखने के डिफरेंट नोटेशंस हैं, डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने इसको डिफरेंट नोटेशन के साथ लिखा है। और ये जो है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट में चेंज जो है वो बहुत स्मॉल है, तो ये डेरिवेटिव कहलाएगा। और अब हम फर्दर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि ये f ऑफ x इज इक्वल टू x है, इनको हम उन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि इसमें चेंज क्या आती है। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख दूँ जो हमें बनाना है इसके ऊपर। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचर टू 0। ये पूरा फॉर्मेट हमने बनाना है इसमें से, और इसी के लिए हम सारा भी काम करेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और उसका स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरे ये उसका सेकंड स्टेप हो गया।
और थर्ड स्टेप में हम इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले सिंप्लीफाई भी किया जा सकता था, लेकिन पहले मैं 4 स्टेप्स जो हैं उनको अप्लाई करता हूँ, उसके बाद फिर फर्दर जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। और फोर्थ स्टेप ये है कि इसको लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे, ये सारा प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसका ये जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स, और साथ में लिमिट भी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इसको ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और जो बाकी फॉर्म बची है और वो क्या है 2x डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब इसमें से डेल्टा एक्स को दोनों पे डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म्स के ऊपर, तो बाकी बचेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा, इट मीन्स कि ये टर्म किसको अप्रोच करेगी 0 को, और बाकी हमारे पास आंसर क्या बचा है 2x। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे ये सारी एक्सप्रेशन थी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे f डैश ऑफ x। तो फाइनली f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ये डेरिवेटिव है किसका, एक्स स्क्वायर का। ये भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी इसमें चेंज जो है वो 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें चेंज नहीं होगी। अगर हम इसको ड्रा करें इसके ऊपर, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, तो f ऑफ x भी उतना ही है और f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी वही है। डेल्टा एक्स। बहरहाल हम वही 4 स्टेप्स जो है उनको रिपीट करेंगे और देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि इसमें कुछ चेंज लाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो सी में तो कोई चेंज नहीं आई, जब हमने एक्स को डेल्टा एक्स की जगह पर ले गए हैं और देखा यहाँ पे एक्स है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। जब एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वही आ रही है। इट मीन्स कि वो सारी की सारी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और ये सारी वैल्यू सी है। फिर सेकंड स्टेप में इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी माइनस सी, जो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। थर्ड स्टेप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, 0 ओवर डेल्टा एक्स, जो कि फर्दर किसके इक्वल आ गया,
0 के इक्वल आ गया। अच्छा, फिर फोर्थ स्टेप पर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ओवर डेल्टा एक्स, और दूसरी तरफ भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आया है, और वैसे भी अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो डेरिवेटिव का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज। अब किसी फंक्शन में अगर चेंज ही नहीं आ रही, कांस्टेंट फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगी, तो लिहाजा उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इससे कुछ हम ये रिजल्ट भी बना सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, डेरिवेटिव ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। यानी जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स आएंगी उन सब का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा।